अरे मन निपट निलज अनीति रे मन निपट निलज अनीति रे मन निपट निलज अनीति रे मन निपट निलज अनीति। सूरदास जी महाराज का पद है। उन्होंने एक जगह कहा है, सूरदास मन को समझावे लोग बुरो जिन मानो। मैं अपने मन को ही उपदेश दे रहा हूं, किसी को उपदेश नहीं दे रहा, इसलिए कोई उसको अपने ऊपर न ले। अरे मन निपट निलज अनीत रे मन निपट निलज अनीत। जियत की कही को चलावे, जियत की कही को चलावे, मरत विषयन प्रीति। अरे मन मरत विषयन प्रीति, अरे मन निपट निलज अनीति। अरे मन निपट निलज अनीति। अर्थात भाव यह है, जियत की कही को चलावे। जीते जी तो विषयों में रचता पचता ही है, मरते मरते समय भी विषयों की, संसार के भोगों की याद करता है मन। इसलिए वो करें अरे निलज नीच, अरे मन निपट निलज अनीति रे मन निपट निलज अनीति। उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि मन तो वही है और हर योनि में जीव ही जाता है। मनुष्य भी यही बनता है, कुत्ता भी यही बनता है, बकरा भी यही बनता है, गधा भी यही बनता है, घोड़ा भी यही बनता है। तो सबसे पहले कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं सूरदास जी महाराज। स्वान कुब्ज कुपंगु कानो, स्वान कुब्ज कुपंगु कानो। एक कुत्ता है, कुब्ज किसको कहते हैं? टेढ़ा मेढ़ा, और कुपंगु लंगड़ा भी है, और काना भी है आंख से। आपने देखे होंगे, नहीं देखे, रोज देखते हम लोग कुत्ते जब ये भोगों के लिए लड़ते हैं आपस में कुत्ते, तो एक दूसरे को खा जाते हैं, आंख भी फूट जाती है, पांव भी लंगड़ा हो जाता है। उसका चित्रण खींच रहे हैं सूरदास जी महाराज। स्वान कुब्ज कुपंगु कानो, और श्रवण पुच्छ विहीन। श्रवण कान भी नहीं, कान भी खा गया, पूछ भी नहीं है। श्रवण पुच्छ विहीन, भाग्न भाजन, और फूटे हुए मटके का ऊपर का हिस्सा गले में फंसा हुआ है। कहीं मुंह मारा होगा मटके में तो मुंह घुस तो गया, फिर बाहर निकला नहीं, तो उठा के पटका तो मटका फूट गया और वो गले में रह गया। मटके का ऊपर का हिस्सा सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो अंधे थे,
भग्न भाजन कंठ कृमि सिर, गले में वो लटका हुआ है, कंठ में वो लटका हुआ है और सिर में कीड़े पड़े हुए हैं। देखो विचार करो ये कितनी गहरी बात है। ये सब बात कुत्ते की नहीं है, वो हम लोगों की सब बातें हैं। भग्न भाजन कंठ कृमि सिर, कामिनी आधी रे मन। इस हालत में भी वो कुतिया के पीछे दौड़ रहा है। भोग दिखाई पड़ रहा है, मृत्यु नहीं दिखाई पड़ रही। सिर सड़ गया, कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ भी नहीं है, कान भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, गले में वो मटके का पात्र लटका हुआ है, फूटा हुआ, और उसको भोग नजर आ रहा है, उसको मौत नजर नहीं आ रही। इसीलिए कह रहे हैं जीते जी तो विषय भोगता ही है, अब उसकी मृत्यु निकट है, थोड़ी देर में मरने वाला है। ये हम सब के ऊपर है। विषयों से किसी का पेट भरा है? मरते मरते भी विषयों की याद करता है जीव। भले इंद्रियां काम न करो, मन तो कभी बूढ़ा होता नहीं। मन में संस्कार भरे रहते हैं, जो जीवन भर किया है वही मन में संस्कार चलते हैं, और उसी के अनुसार फिर योनि मिलती है। मौत जब मरोगे तब फिर कुत्ता ही बनना पड़ेगा। भोगों का चिंतन करते करते मरे तो कुत्ते बनेंगे, और क्या बनेंगे। भग्न भाजन कंठ कृमि सिर, कामिनी आधीन हरे मन, निपट नीलज अनीत रे मन, निपट नीलज अनीत। कैसा सुंदर चित्रण है। ये जीव की दुर्दशा है। कोई मनुष्य के ऊपर नहीं है, कोई मानव शरीर, वो ठीक है, सब योनियों में जीव ही है, और हर योनि में यही सब ये करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं बकरे का। निकट आयुध बधिक धारे, निकट आयुध बधिक धारे। जो बकरे को हलाल करने वाला आदमी होता है, वो उसको काटने से पहले छुरी को पहनाता है, और वहीं बकरा खड़ा है, वहीं बकरी भी खड़ी है। वो बकरी को देख के काम चेष्टा कर रहा है, और वो जो छुरी पहनाई जा रही है उसको नहीं देख रहा। तो हम लोगों के ऊपर क्या छुरी नहीं पहनाई जा रही है? काल तो हमारे सिर पे ही बैठा है 24 घंटे, पर उधर हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान तो केवल मस्ती में है। निकट आयुध, निकट आयुध बधिक धारे, करत तीक्ष्ण धार रे मन, करत तीक्ष्ण धार। और अजानायक, अजानायक मतलब बकरा, अजानायक मगन क्रीडत, अजानायक मगन क्रीडत, चरत बारंबार हरे मन, निपट नीलज अनीत रे मन, निपट
चारा खाने में मस्त है और छुरी पहनाई जा रही है, 1 सेकंड में, थोड़ी देर में पकड़ के मार डाला जाए। इसी तरह हम भी सब उसी के लाइन में खड़े हैं। नारायण हरि भजन कर काल गहे हैं केश। बाल पकड़ रखे हैं काल ने हमारे, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। हरे मन निपट मिलत अनीति। फिर आखिर में कहते हैं देह छिन छिन होत छीनी, देह छिन छिन। ये शरीर हमारा हर क्षण खत्म होता जा रहा है, इंद्रियों की शक्ति खत्म, मौत के मुंह में जा रहे हैं हर पल। फिर भी देखो क्या बात है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, मगरूरी में ही 24 घंटा रहते हैं। इससे बड़ा मोह, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है, भयंकर मोह निशा है। देह छिन छिन होत छीन, और दृष्टि देखत लोग। देखते भी आपस में विचार भी करते, भाई बुढ़ापा आ गया, देखो अब हमारी 70 साल की उम्र होगी, आपस में बातें करते रहते हैं। दृष्टि से देखते भी हैं, स्वयं को भी एक दूसरे को भी, परंतु मन वहीं का वहीं है। सूरदास जी महाराज कहते हैं सूर स्वामी सो विमुख भय। अपने स्वामी से, अपने पति से विमुख होकर कोई सती भोग सकती है? इसी तरह भगवान का भक्त भगवान से विमुख होकर इस संसार का विषय सुख ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। उस भक्त की, उस सती स्त्री की, उसकी सदा दृष्टि केवल अपने पति पे, उस भक्त की दृष्टि केवल भगवान के चरणों में होती है। सूर स्वामी सो विमुख भय, सती कैसे भोग। हरे मन निपट निलज अली, जियत की कही को चलाव। जियत की कही को चलाव, मरत विषयन प्रीत। मरते समय भी जीव में कहाँ गया बेटा को बुलाओ, हमें आज पकौड़ी की याद आ रही, पकौड़ी खिला दो, मरते मरते पकौड़ी खिलाओ, हलवा बना दो। ये क्या है? ये जीवन भर का अभ्यास है, गलत अभ्यास हमारा। शरीर ही मरता है, ये इंद्रियां नहीं मरती। शरीर जीर्ण हो जाता है, वासना जीर्ण नहीं होती। इसलिए जीते जी इन पे कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियाण्यादो नियम्य, शुरुआत ही इंद्रियों से होगी भक्ति की शुरुआत। नहीं तो मरते समय सब यही उल्टा सीधा याद आएगा और मृत्यु बिगड़ जाएगी। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर
बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब रसना प्रकाशी, जन्म कर्म गुण रूप सब रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रुति, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनी धरे, विमल जो इन महापुरुषों का चरित्र सुनेगा उसकी बुद्धि भी विमल हो जाएगी। भाई भक्तमाल से श्रेष्ठ साधन हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इतना जल्दी कलमश नष्ट होगा। भक्त चरित्र सुना करो, नियम से भक्तमाल जी में किसी एक भक्त का चरित्र जरूर सुना करो, पढ़ा करो, घर में भक्तमाल रखो। जो वर्षों के साथ चित्त पिघला नहीं, पत्थर हो रहा है, वो भक्तमाल जी का श्रवण करके पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा जब भी तो उसमें कुछ अंकित हो सकेगा। पत्थर में थोड़ी कुछ अंकित होता है। पिघलेगा तब फिर उसमें भगवान के चरण चिन्ह छप जाएंगे। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, जो नहीं सिर चालन करे, जो नहीं सिर चालन करे। गुरु सूरदास जी महाराज